नमस्कार दोस्तों। आज की अपडेट बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जो दोस्तों महज बहुत ही कम एज के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पार्टी भी इनके ऊपर बड़ा भरोसा जताएगी। और सामने जो है उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री को ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपना एक बार फिर लोकसभा क्षेत्र राजसमंद से भरोसा जताती हुई नजर आएगी। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के सामने इतनी कम एज का यह जो नौजवान युवा नेता है, आखिर क्या टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा? आखिर यह है कौन जो राजसमंद से दावेदारी पेश कर रहा है? 21 साल का यह लड़का आखिर क्या इतनी बड़ी नेता को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा? तमाम तरीके की बड़ी अपडेट होने वाली है। तो साथियों, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बड़ा मज़ेदार और बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रहे हैं। अब बात करेंगे राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर। तो राजस्थान के अंदर वैसे तो दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों की पहली एक एक सूची जारी हो चुकी है। दोनों की पहली सूची के अंदर बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया है। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्र राजसमंद लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। वैसे राजसमंद की यदि बात करें तो राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी पहली सूची के अंदर पत्ता नहीं खोला था, जबकि राजसमंद तो बीजेपी पार्टी के लिए एक ऐसी सेफ सूची है, एक ऐसी सेफ सीट है जहां पर बीजेपी के अलावा कोई जीतना नामुमकिन है। लेकिन इस बार दोस्तों बीजेपी ने अपनी पहली सूची में राजसमंद की जगह न देना कहीं ना कहीं तौर पर उनके लिए बड़ी चिंता की बात भी है। कहीं ना कहीं तौर पर उनके लिए पसीना आने लगा है राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। अब दोस्तों राजसमंद से वैसे तो राजेंद्र राठौड़ की चुनाव लड़ने की खबरें सुनी है, लेकिन दोस्तों वो खबरें हैं सत्यता रूप के बारे में यदि आपको बताएं तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ही यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसी भी खबरें दोस्तों सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। अब दिया कुमारी, पिछली बार भी इन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पिछली बार इन्होंने बड़ी खतरनाक तरीके से यहाँ से चुनाव लड़ा और दोस्तों दिया कुमारी की सबसे ज़्यादा सांसदों में यदि जीत हुई तो वो सबसे भारी मार्जिन के साथ में दिया कुमारी की हुई थी इस क्षेत्र से। और दिया कुमारी को भारी प्यार और स्नेह लोगों का सपोर्ट मिला था इस क्षेत्र से। वैसे राजसमंद क्षेत्र की यदि बात करें तो राजसमंद क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर राजपूत समाज की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ही बीजेपी पार्टी लगातार यहाँ से सीटें निकाल पाने में कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको नाम बताने जा रहे हैं यह जो है महज 21 साल का एक नौजवान युवा है। लगातार लंबे समय से राजसमंद क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से मेहनत प्रयास कर रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। हम बात कर रहे हैं कार्तिक चौधरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक चौधरी, इनकी यदि बात करें तो कार्तिक चौधरी डेगाना विधानसभा से हैं, डेगाना से ही आते हैं, डेगाना इनका मूल स्थान है। कार्तिक चौधरी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और आपको यदि ज्ञात ना हो तो आपको बता दें कि कांग्रेस की जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें लगभग सभी सचिन पायलट के समर्थक प्रत्याशी को ही मौका मिला था। एक बार फिर राजसमंद से जो कार्तिक चौधरी हैं सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, इन्हें ही टिकट दिया जाएगा और इनके ऊपर मोहर भी लग चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इनका नाम चल रहा है। निश्चित तौर पर ही आप मानकर चलो कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार लटकाए हैं कार्तिक चौधरी ने। राजसमंद से अच्छी और लंबी मेहनत कर रहे हैं। एक और ऐसा नाम सोशल मीडिया पर है, लेकिन दोस्तों कार्तिक चौधरी लंबे समय से काम कर रहे हैं और दूसरा नाम है निर्मल चौधरी का। यह भी युवा छात्र नेता है और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय युवा नेताओं में से एक है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। लेकिन दोस्तों निर्मल चौधरी ने अभी ही एनएसयू ज्वाइन की है, इसीलिए पार्टी जो है इनके ऊपर इतना भरोसा नहीं करती है। जबकि कार्तिक चौधरी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। पूरे राजसमंद क्षेत्र के अंदर ये घूमते हैं। लगभग हर कोई भी इन्हें शादी समारोह के अंदर शिरकत करने के लिए इन्हें इनविटेशन देता है तो ये पूरे राजसमंद क्षेत्र कहीं पर भी कोई सा भी कोना हो ये वहाँ पर पहुँचते हैं। लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष और मेहनत प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ही कार्तिक चौधरी क्या अब दोस्तों महारानी को जो है राजकुमारी दिया कुमारी को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे? तमाम तरीके की अटकलें हैं।
लेकिन यदि कार्तिक चौधरी की बात करें तो छात्र संघ राजनीति से निकला हुआ यह लड़ाका है। वैसे राजस्थान की राजनीति के अंदर आप देख सकते हो कि कितने विधायक और कितने बड़े नेता छात्र संघ राजनीति से निकलकर आज किस लेवल पर और किस मुकाम पर है। जैसे कि आपके सामने 2-3 उदाहरण हम पेश करें तो सबसे पहले बात करेंगे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बारे में। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र संघ राजनीति से की थी और सबसे पहले इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और भारी मार्जिन के साथ चुनाव जीते। और छात्र संघ राजनीति से निकला हुआ कोई भी नेता हो वो लड़ाका बनता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो पहले ही इन सब चीज़ों से गुजर चुका है। अब दोस्तों कार्तिक चौधरी ये इन्होंने भी अपनी छात्र संघ राजनीति से शुरुआत की है। अब ऐसे में कार्तिक चौधरी के सामने इस बार जो मुकाबला इनका होने वाला है कार्तिक चौधरी का दिया कुमारी से होने वाला। पिछली बार भी दिया कुमारी ने 60,000 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी और सबसे ज़्यादा भारी मार्जिन के साथ इन्होंने जीत दर्ज की थी। ऐसे में दोस्तों अब एक ऐसे युवा और यहाँ पर निश्चित तौर पर 21 साल का लड़का क्या दिया कुमारी का मुकाबला कर पाएगा? बड़ा रोचक और बड़ी विश्लेषण बात होने वाली है। विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर शिव प्रकाश गुर्जर सबसे नए उम्मीदवार थे और शिव प्रकाश गुर्जर ने क्या खूब विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोस्तों वाकई देखने लायक था कि चुनाव के अंदर उम्र मायने नहीं रखती है, मायने रखती है उनकी मेहनत, मायने रखती है उनके हौसले, मायने रखती है उनकी ताकत। जिसलिए विधानसभा चुनाव के अंदर आपको मैं 2-3 ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसको मानकर आप भी मान लो लोगों को कि भाई कहीं ना कहीं तौर पर उम्र मायने नहीं रखती है। जो चुनाव लड़ रहा है उसके हौसले, उसका चुनाव लड़ने का तरीका मायने रखता है। हम सबसे पहले बात करेंगे शिव प्रकाश गुर्जर के बारे में। तो शिव प्रकाश गुर्जर ने आपको बता दें कि दोस्तों नसीराबाद से चुनाव लड़ा था और क्या खूब चुनाव लड़ा था। सांवरमल जाट बीजेपी पार्टी के बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़े मंत्री कहे जाने वाले उनके बेटे को जो है उनके बेटे चुनावी मैदान में थे। बीजेपी पार्टी के सिंबल से उनके सामने थे शिव प्रकाश गुर्जर। शिव प्रकाश ने क्या चुनाव लड़ा था, मात्र 500 वोटों से ये चुनाव हारे थे रिकाउंटिंग के अंदर और पूरे क्षेत्र के अंदर शिव प्रकाश गुर्जर चर्चाओं में आ गए थे। उसके बाद में हम बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी ने पहले बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने छल कपट कर रविंद्र सिंह भाटी का टिकट काटा था। किस प्रकार रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी थी और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते थे। यह भी छात्र संघ राजनीति से निकले हुए ही एक युवा नेता है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजकुमार रोत के बारे में। राजकुमार रोत भी युवा नेता थे। किस प्रकार युवा नेता होने के बावजूद अपनी पार्टी बनाई, बाप पार्टी, और पूरे प्रदेश के अंदर राजकुमार रोत की चर्चा है। उसी प्रकार उसी के भांति जो लोकसभा क्षेत्र राजसमंद है, इस राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से कार्तिक चौधरी चुनावी मैदान में है। कार्तिक चौधरी डेगाना से बिलोंग करते हैं और इस बार कार्तिक चौधरी के सामने भी बड़ी चुनौती और बड़ी यहाँ पर निश्चित तौर पर आप मानकर चलो बड़ा पहाड़ सा लक्ष्य है, क्योंकि सामने कोई ऐसा वैसा नेता नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक आपने किसी ने नहीं बताया होगा कि बीजेपी पार्टी यहाँ से ओनली फॉर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर ही भरोसा करेगी। दिया कुमारी ही ये सीट निकाल कर देगी इन्हें। अन्यथा इस बार माहौल अलग चल रहा है। माहौल इस बार बीजेपी के विपरीत चल रहा है। राजसमंद क्षेत्र के अंदर राजपूत जाति जो है, राजपूत बहुल क्षेत्र ये माना जाता है और राजपूत समाज लगभग बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहा है। आपको भी पता है किस कारण नाराज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तौर पर इसका फायदा कार्तिक चौधरी उठा सकते हैं निश्चित तौर पर ही। इसीलिए कार्तिक चौधरी ने लोकसभा क्षेत्र जो है राजसमंद चुना है। राजसमंद के क्षेत्र ही लगता है। वैसे डेगाना जो है विधानसभा चुनाव के अंदर नागौर की विधानसभा होती है डेगाना और मेड़ता, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये जो है राजसमंद के अंदर आते हैं और डेगाना से लंबे समय से प्रयास और मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर कार्तिक चौधरी। अब कार्तिक चौधरी की राह भी बिल्कुल आसान हो गई है यदि ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उसके बाद में विधानसभा चुनाव लड़े तो भी, क्योंकि यहाँ के कद्दावर नेता कहे जाने वाले रिचपाल सिंह मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुनी पड़ी है डेगाना के अंदर, क्योंकि बड़े किसान नेता भी माने जाते थे रिचपाल सिंह मिर्धा। इसीलिए अब जो है कार्तिक चौधरी के पास बड़ा मौका है और वो इन्हें भुनाने भी लग चुके हैं। किस प्रकार युवाओं के लिए, शोषितों के लिए ये लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पर पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं तौर पर आप सीधे तौर पर इनके अंदर भी एक हनुमान बेनीवाल देख सकते हो, इनके अंदर भी आप एक रविंद्र सिंह भाटी देख सकते हो, इनके अंदर भी आप जो है एक राजकुमार रोत आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर ही दोस्तों ये बड़े झुंझारू और कर्मठ का कार्यकर्ता भी कांग्रेस के हैं और निश्चित तौर पर इन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अब दोस्तों यदि इन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो क्या कार्तिक चौधरी, यदि दिया कुमारी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो कार्तिक चौधरी इन्हें हरा पाएंगे?
या फिर कार्तिक चौधरी लोकसभा क्षेत्र राजसमंद से चुनाव जीत पाएंगे। तमाम तरीके का सस्पेंस और अटकलें बनी हुई है। तो दोस्तों आपके मन में राय क्या है? आपको क्या लगता है कार्तिक चौधरी राजसमंद क्षेत्र से चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे? तमाम तरीके का सस्पेंस जो आप हमें दूर करें, हमें कमेंट करके अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया।